नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ढूंढाड़ स्कूल, जिसमें आमेर शैली की चर्चा कर लेते हैं। आमेर शासक भारमल के काल में सर्वप्रथम इस शैली पर मुगल प्रभाव आया, परंतु मानसिंह के काल में यह प्रखर रूप से दिखाई पड़ता है। यानी भारमल के दौरान मुगल शैली का प्रभाव आमेर शैली पर दिखाई देता है, परंतु प्रखर रूप से मानसिंह के काल में इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। इस शैली का प्रथम महत्वपूर्ण चित्र यशोधरा चरित्र को माना जाता है। आमेर स्थित सूरत खाने में रजमनामा की प्रतिलिपियां भी तैयार की गई। आमेर स्थित सूरत खाने में रजमनामा की प्रतिलिपियां भी तैयार की गई। मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी वेली का चित्रांकन करवाया। मिर्जा राजा जयसिंह थे, उन्होंने अपनी रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया नामक और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक चित्रांकन करवाया था। आयरिश तथा आला गिला पद्धति का विकास सर्वप्रथम इसी शैली में हुआ। आपको पहले भी विदित है या बताया गया था कि आयरिश या आला गिला जो पद्धति से चित्रांकन किया जाता था, सर्वाधिक चित्रांकन आमेर में हुआ है और आमेर में ही इस शैली का प्रादुर्भाव हुआ था। आमेर स्थित गणेश पोल प्रवेश द्वार पर भित्ति चित्रांकन किया गया है। आमेर चित्र शैली के प्रमुख जो चित्रकार हैं, महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, वो हैं पुष्पदत्त, हुकुमचंद, मुरली। यहाँ जो चित्रों में रंग प्रयोग किया गया है वह हरा रंग प्रयोग किया गया है। यहाँ पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। जयपुर शैली की बात कर लेते हैं। 18 नवंबर 1727 ईस्वी को सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की तथा आमेर शैली के प्रभाव से यहाँ जयपुर शैली का विकास प्रारंभ हुआ। इस शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। जितनी भी राजस्थान की चित्र शैलियाँ हैं, उसमें सर्वाधिक मुगलों का प्रभाव जयपुर शैली या मुगल शैली का प्रभाव जयपुर शैली पर दिखाई देता है। सवाई जयसिंह ने यहाँ 36 कारखानों की स्थापना की, जिसमें सूरत खाना भी था। इनके काल में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, नवरस, रागमाला व 12 मासा का चित्रांकन किया गया। ईश्वरी सिंह द्वारा अजमेर स्थित सूरत खाने को जयपुर लाया गया। आमेर स्थित सूरत खाने को जयपुर लाया गया। जो आमेर में सूरत खाना स्थापित किया गया था, ईश्वरी सिंह ने उसे जयपुर में स्थानांतरित करवाया तथा साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया। ये आपको महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखना है कि ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया था, तो साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था, जो कि विभिन्न शैलियों में चित्रित किया गया प्रथम आदमकद चित्र था। ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के काल में लालचंद लाल चितेरा नामक चित्रकार पशुओं की लड़ाई के दृश्य चित्रित करने में दक्ष था। यानी ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के टाइम में या काल में लालचंद और लाल चितेरा नाम का एक चित्रकार था, जो बहुत ही ऑथेंटिक या सजीव पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाता था। इसके द्वारा हाथियों की लड़ाई, घायल व तड़पता शेर का चित्रांकन किया गया। हाथियों की लड़ाई और घायल तड़पता हुआ शेर का चित्रांकन किया गया। माधो सिंह के काल में सिसोदिया रानी के महल, गलता जी के मंदिर व चंद्र महल में भित्ति चित्रांकन किया गया तथा इन्हीं के काल में कुछ चित्रों में रंगों के स्थान पर कांच के टुकड़ों, लकड़ी के टुकड़ों
बुरादे तथा हीरे व मोती का प्रयोग किया गया, जिसे अलंकृत मणिकुट्टियम शैली कहा जाता है। सवाई प्रताप सिंह के काल में इस शैली में सर्वाधिक चित्रों का चित्रांकन हुआ। इनके दरबार में 22 विद्वान रहा करते थे, जिन्हें गंधर्व बाईसी तथा प्रताप बाईसी कहा जाता था। प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, लक्ष्मण और शालिग्राम। लालचंद लाल चितेरा के नाम से प्रसिद्ध था। साहिब राम, गंगा बख्श प्रमुख चित्रकार थे। यहाँ के शासक राम सिंह द्वितीय द्वारा मदरसा-ए-हुनरी का गठन किया गया, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। सवाई प्रताप सिंह के काल को इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, यानी जयपुर शैली का स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। मुगल शैली का प्रभाव किन किन दृश्यों में हम देखते हैं। कुरान पढ़ती शहजादी के रूप में, फ़कीरों को भिक्षा देती स्त्रियां, चंदन का लेप करती स्त्रियां, गणगौर के दृश्य, झरों का दर्शन। इस शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। प्रधान रंग की बात करें तो हरा व हाशिए यानी किनारे पर लाल रंग का चित्रांकन हुआ है और पीपल वृक्ष का चित्रांकन तथा घोड़ा, हाथी व शेर के दृश्य चित्रांकित किए गए हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और बात कर लेते हैं हम अब अलवर शैली की। आमेर और जयपुर शैली की हम बात कर चुके हैं, अलवर शैली की बात कर लेते हैं। यहाँ के शासक प्रताप सिंह के काल में चित्रकला शैली का प्रारंभ हुआ, जिनके द्वारा शिव कुमार और डालूराम नाम चित्रकारों को जयपुर से अलवर ले जाया गया था। शिव कुमार और डालूराम ये जयपुर के कलाकार थे, जयपुर के चित्रकार थे, लेकिन शासक प्रताप सिंह के द्वारा इन्हें अलवर ले जाया गया। इस शैली पर जयपुर, मुगल व मराठा शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। अलवर शैली पर जयपुर शैली का, मुगल शैली का और मराठा शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। बख्तावर सिंह के काल में शीश महलों का भित्ति चित्रांकन तथा नाथ व संतों के चित्र और फ़कीरों के साथ जंगल में धर्म चर्चा करते हुए के दृश्य का चित्रांकन हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है कि फ़कीरों के साथ जंगल में धर्म चर्चा करते हुए का चित्रांकन कौन सी शैली में है, तो ये अलवर शैली में है। जमदास व बक्साराम इस काल के प्रमुख चित्रकार हुए। विनय सिंह के काल को इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, जो स्वयं बलदेव नामक चित्रकार से चित्रकारी सीखते थे। इनके काल में बलदेव व गुलाम अली ने शेख सादी के गुलिस्तां का चित्रांकन किया है। कई बार प्रश्न पुटअप होता है कि शेख सादी के गुलिस्तां नामक चित्रों का चित्रांकन कहाँ किया गया है, तो बलदेव और गुलाम अली ने किया है और विनय सिंह के काल में जयपुर शैली के चित्रों के रूप में। शिवदान सिंह के काल में यहाँ फुहड़ता के दृश्यों का चित्रांकन हुआ, अर्थात वैश्य जीवन या गणिकाओं से संबंधित दृश्यों का चित्रांकन किया गया। नफीरी वादन करती हुई स्त्री का चित्रांकन भी हुआ है। मंगल सिंह के काल में मूलचंद व उदयराम नामक चित्रकार हाथी दांत पर चित्रकारी करने में दक्ष थे। जयसिंह के काल में राम प्रसाद, राम सहाय व जगमोहन नामक चित्रकार हुए। प्रधान रंग की बात करें तो हरा, नीला और सुनहरा, जिसे गोल्डन कलर भी कहते हैं, इनका प्रयोग अलवर शैली में देखने को मिलता है। यहाँ के चित्रों में बसलो चित्रण हुआ है, अर्थात चित्रों की बॉर्डर को बेल बूटों से सजाया गया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है अलवर चित्र शैली में कि चित्रों में बैसलो चित्रण का उपयोग किया गया है और हम कह सकते हैं कि चित्रों की जो बॉर्डर है उनको बेल बूटों से सजाया गया है।
उनियारा उपशैली। उनियारा वर्तमान टोंक जिले में स्थित जयपुर रियासत का हिस्सा था। इस शैली पर जयपुर और बूंदी का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ के ठाकुर सरदार सिंह के काल में चित्रकला विकसित हुई। इनके काल में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के चित्र मीर बख्श द्वारा चित्रित किए गए। यहाँ जनाना महफिल, मर्दाना महफिल व हाथी घोड़े के लवाजमों के दृश्य चित्रित किए गए। धीमा, लाखन व काशी यहाँ के अन्य चित्रकार भी हुए। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शेखावटी शैली। शेखावटी शैली से संबंधित तो कुछ फैक्ट जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो और क्लास बिल्कुल नोट्स पैटर्न्स पे होंगी, नोट्स बहुत अच्छे बना रखे हैं, बनाने का प्रयास किया गया है, ज़्यादातर चीज़ें डालने का प्रयास इसमें रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।